हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का स्वागत है आज के इस बहुत ही फंटास्टिक सेशन में गाइस, क्योंकि आज हम करने लगे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.3। तो जैसे कि हम एनसीईआरटी सीरीज शुरू की हुई है हमने, और इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमने 2 चैप्टर पहले ही खत्म कर चुके हैं, 2 एक्सरसाइज 4.1 और 4.2। जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक उसके शेयर किए हुए हैं, आप उस पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो गाइस, आज का जो सेशन है आज है एक्सरसाइज 4.3 पे हम फोकस रहेंगे। तो एक्सरसाइज जो 4.3 है वो काफी इंपॉर्टेंट है, 4.3 एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। यस, तो अब बात आ रही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाए। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड आते हैं। फर्स्ट मेथड आता है फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और थर्ड होता है यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये तीनों मेथड को हमने यूज करना है वन बाय वन। तो फर्स्ट मेथड तो मैंने आपको बता दिया था, फैक्टराइजेशन मेथड, जो लास्ट वीडियो हमने की थी उसमें हमने यही किया था, फैक्टराइजेशन मेथड को हम कैसे यूज करते हैं। और आज बात करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे हम यूज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करता हूं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हमने इस तरह ब्रेक करना होता है कि सो दैट इसके कंप्लीट स्क्वायर्स बन जाए। मतलब कहने का मतलब कि ये जो इक्वेशन है इसको ब्रेक करना है x प्लस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस फॉर्मेट में हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर्स में ब्रेक करना है, सो दैट वहां से फिर हम इसके x की वैल्यूज फाइंड करेंगे। ओके गाइस, तो ये कैसे करना है, ये इसके क्या स्टेप्स होते हैं, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले हम समझ लेते हैं तीसरा मेथड क्या है। थर्ड मेथड क्या होता है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसमें हम रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है जिस फार्मूले को हम यूज करते हैं। इसमें माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a होता है। तो b यहाँ पे क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x का b बोलते हैं, a क्या है कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और c क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म। तो जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें a b c फाइंड करके, ये जो जनरल फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको हम यूज करेंगे रूट्स फाइंड करने में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करने में। तो गाइस, ये जो सॉल्यूशन है तभी पॉसिबल होता है जब हमारा b² माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आए। मींस अगर वो लेस देन 0 आता है तो तब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, उसके रूट्स हम फाइंड नहीं कर सकते। तो गाइस, ये 2 मेथड मैंने आपके साथ इसमें बताया कि ये दोनों फार्मूलाज आप इस एक्सरसाइज में यूज कर सकते हैं, एक्सरसाइज 4.3 में। तो गाइस, सबसे पहले मैं बताता हूं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के स्टेप्स क्या हैं, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज कर सकते हैं। तो गाइस, अब समझ लेते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो है इस मेथड के स्टेप्स क्या हैं। तो सबसे पहले एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसके लिए हमें इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि हमें देखना है, जैसे ये मैं इक्वेशन लिख देता हूं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें देखना है कि x² का कोफिशिएंट वो 1 होना चाहिए। अगर वो 1 नहीं है तो जो भी उसका कोफिशिएंट है उससे हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। मतलब कहने का मतलब, इफ a इज डज नॉट इक्वल टू 1 डिवाइड द ईच साइड बाय a। तो मतलब पूरी इक्वेशन को हम a से डिवाइड कर देंगे, सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ x² क्या बन जाए, 1 बन जाए। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, रीराइट द इक्वेशन विद कांस्टेंट टर्म ऑन द राइट साइड। तो हम कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे लेके जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पे पहले स्टेप में आ जाएगा x² प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0, और थर्ड स्टेप में क्या आ जाएगा, x² प्लस b अपॉन a x इक्वल टू आ जाएगा माइनस c अपॉन a। तो गाइस, हमने कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड ले जाएंगे इक्वल टू के। नेक्स्ट फिर थर्ड स्टेप को फॉलो करेंगे। थर्ड स्टेप क्या कहता है, थर्ड स्टेप क्या कहता है
कि हमें क्या करना है, कंप्लीट द स्क्वायर बाय एडिंग स्क्वायर ऑफ 1/2 ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है उसका हमने हाफ करके स्क्वायर करके दोनों साइड ऐड करना है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, स्क्वायर ऑफ 1/2 मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसका हाफ करके स्क्वायर करके हमने दोनों साइड ऐड करना है। तो फॉर एग्जांपल यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या बन गया, b/a है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस b/a एक्स प्लस क्या करेंगे 1/2 ऑफ b/a जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। ओके, तो इक्वल टू -c/a। तो इस साइड भी हम प्लस माइनस कर देंगे, अगर दूसरी साइड प्लस किया तो इधर भी प्लस करेंगे इक्वल टू के। तो ये b स्क्वायर अपॉन क्या कर सकते हैं 4, 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर। ओके, तो ऐसे हमने हाफ ऑफ द जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स उसका हमने स्क्वायर करके बोथ साइड ऐड कर दिया। फिर हम राइट करेंगे, राइट द लेफ्ट साइड एज स्क्वायर एंड सिंपली राइट साइड, मतलब क्या सिंप्लीफाई करेंगे जब हम इसको पेयर बना देंगे कंप्लीट स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब जो भी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे ट्रिक यही है कि ये x लिख देना है आपने और यहाँ पर प्लस ये जो ब्रैकेट के अंदर पार्ट है उसको एज इट इज लिख देना b/2a और सारे का आपने स्क्वायर कर देना। बहुत इजी ट्रिक है, x को एज इट इज लिख देना है, एक्स स्क्वायर को एज इट इज x बना देना है। तो ये जो ब्रैकेट्स में हमने जो ऐड किया था कोफिशिएंट हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, वो हमने एज इट इज लिख के उसको स्क्वायर कर देना है और दूसरी साइड भी हमने कंप्लीट द स्क्वायर बना देना है, यहाँ पर भी कंप्लीट स्क्वायर बना देना है। फिर हमने इक्वेट करके उसको सॉल्व कर देना, मतलब ये स्क्वायर जब हटेगा तो दूसरी साइड क्या आ जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट में सारी वैल्यू आ जाएगी और आप यहाँ से x प्लस b/2a की वैल्यू आ जाएगी। फिर b/2a दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, ये जो पार्ट आया है उसमें से, तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, फिर भी मैं आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ उस क्वेश्चन में मैं विद एग्जांपल आपको समझाऊंगा, तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ लग जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पर, तो उसको भी हम इस स्टेप से सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर आपको सारा कंसेप्ट समझ लग जाएगा। तो गाइस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। फर्स्ट सम क्या कहता है, फर्स्ट सम है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो गाइस यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करते हुए हमें रूट्स फाइंड करने हैं। अभी मैंने जैसे बताया था आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कैसे यूज करना है, तो हम इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, तो हम 1 बाय 1 पार्ट को करते जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट पार्ट की तरफ जाना है, उसके लिए मैंने आपको 2 मेथड बताए, दोनों मेथड को आपने यूज करना है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आप इसको फाइंड कर सकते हैं गाइस। ओके, तो मैं 1 बाय 1 आपको सॉल्व करता जाऊंगा, यहाँ पे आप देखते जाना, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन है जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो पहला स्टेप जैसे मैंने बताया था कि हमने कोफिशिएंट ऑफ x² को इक्वल टू 1 बनाना है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, मैं सारे स्टेप ही लिख रहा हूं, डिवाइड, ठीक है, डिवाइड ईच बाय 2। ओके, कोफिशिएंट ऑफ x² से डिवाइड किया तो ये मेरा आ गया x² माइनस 7/2 x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप था कि हमने कांस्टेंट टर्म को, ये पहला स्टेप है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, सेकंड स्टेप है कि हमने कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड लेके जाना है, तो वो क्या आ जाएगी x² माइनस 7/2 x इक्वल टू क्या आ जाएगा -3/2। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, नेक्स्ट स्टेप थर्ड स्टेप में मैंने बताया था कि हमने क्या करना, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x हमने बोथ साइड ऐड कर देना है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 7/2, तो इसका हाफ का स्क्वायर हमने ऐड कर देना, -7/2 को एज इट इज रखेंगे, दोनों साइड ऐड कर देना, प्लस 7/2 का होल स्क्वायर। ओके, हाफ ऑफ, तो 7/2 का होल स्क्वायर क्या बन जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, क्योंकि 7/2 तो कोफिशिएंट है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी, जो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 7/2 है,
उसका हमने हाफ ले लेना है और उसका स्क्वायर करना है। तो ये बन जाएगा मेरा 7/4 का स्क्वायर। ओके गाइस, यहाँ पे कई बच्चे गड़बड़ करेंगे कि हाफ पहले ही है तो उसको हम सीधा स्क्वायर लिख देंगे। हमें ऐसे नहीं लिखना, हमें 7/4 का स्क्वायर ये आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मैंने करके बताया 7/2 का हाफ किया, उसका स्क्वायर हमने ऐड कर दिया बोथ साइड। तो ये आ जाएगा 3/2 माइनस का और प्लस 7/4 का स्क्वायर। ओके, तो अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा इस इक्वेशंस को। तो गाइस ये जो इक्वेशन बनेगी, मैंने नेक्स्ट बताया था आपको, ये आइडेंटिटी बनेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे बनेगी ये आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस, अगर प्लस है तो प्लस आएगी, माइनस है तो माइनस में आएगी आइडेंटिटी। ओके, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन में आएगी। ये हमने साइन देखना है कि x के कोफिशिएंट के साथ साइन कौन सा है। अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव आइडेंटिटी बनेगी, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2ab, ठीक है, प्लस b का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मेट से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। यस, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और दूसरी साइड क्या आ जाएगी, दूसरी साइड हमारी आ जाएगी वैल्यू 49/16 और माइनस 24/16। तो गाइस इसको एलसीएम ले लेंगे, ये बन जाएगा 49 माइनस 24/16। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी, ये वैल्यू जो हमारी होगी, ये इसको हम फाइनल सॉल्व कर लेंगे, ये बन जाएगी 25/16। तो इस साइड आ जाएगी x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। तो यहां से हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो वैल्यू आ जाएगी x माइनस 7/4 इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट 25/16। तो ये आ जाएगी प्लस माइनस 5/4। तो अब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, इधर x माइनस 7/4 की वैल्यू आ जाएगी 5/4 और आ जाएगी x माइनस 7/4 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5/4। ओके, तो यहां से सॉल्व कर लूंगा, वैल्यू आ जाएगी 5/4 प्लस 7/4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 12/4 मीन्स 3। तो दूसरी साइड जो वैल्यू आई मेरी, वो आई वैल्यू मेरी x इक्वल टू माइनस का 5/4 था और प्लस का 7/4। तो ये आ जाएगी वैल्यू -5 प्लस 7 डिवाइड बाय 4। तो कहने का मतलब 2/4 और 1/2। तो इस तरह गाइस मैंने दो वैल्यू फाइंड की, x की वैल्यू जो एक आई मेरी 3 और दूसरी वैल्यू आई 1/2। तो गाइस बहुत इजी है, बस हमने कॉन्सेप्ट को फॉलो किया और कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हमने इसको सॉल्व किया। तो आपने क्या करना है, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को आपने बड़े बेटर वे से इसी तरह ही सॉल्व करते जाना है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं, उसमें भी अगेन हमारे पास जो वैल्यू गिवन है उसको देख लेते हैं। 2x² दिया है, यस, तो 2x² दिया है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो गाइस यहां पर वैल्यू गिवन है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इस सम में भी हमें यही बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने क्या स्टेप किया था, स्टेप हमने यही किया था कि हमने जो कोफिशिएंट ऑफ x² था उसको हमने 1 बनाया था। तो मीन्स यहाँ पे 2 लगा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ x² जो 2 है, तो मैं सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा 2 के साथ। तो x² बाय ये 2 आ जाएगा, 2 कट जाएगा, प्लस 1/2 x आ जाएगा, माइनस 4/2 आ जाएगा इक्वल टू 0। देन मैं जो कांस्टेंट टर्म थी दूसरी साइड ले जाऊंगा, तो वैल्यू बन जाएगी x² प्लस 1/2x इक्वल टू क्या आ जाएगी 2। तो गाइस नेक्स्ट स्टेप, जो पहला स्टेप मैंने किया था कोफिशिएंट ऑफ x² को मैंने 1 बनाया था, फिर सेकंड स्टेप में कांस्टेंट टर्म को इक्वल टू के दूसरी साइड ले गया था। तीसरे स्टेप में मैं क्या करूंगा, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर मैं ऐड करूंगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1/2, तो उसका हाफ किया तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का स्क्वायर, कहने का मतलब 1/4 का स्क्वायर दो बोथ साइड ऐड करूंगा। तो मैं यहाँ पे x² प्लस 1/2x प्लस 1/4 का स्क्वायर और इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 2 प्लस 1/4 का स्क्वायर। तो यहाँ इधर सॉल्व कर लेते हैं राइट हैंड साइड पर, दिस साइड। तो ये इस साइड क्या बन रहा है 2 प्लस 1/16। तो इसको मैं क्या करूंगा 32 प्लस 1/16, तो ये बन गया मेरा 33/16।
अब दूसरी साइड मुझे कंप्लीट द स्क्वायर बनाना है, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि एक्स स्क्वायर को एक्स लिख देना है, और ये ब्रैकेट में जो पार्ट है इसको एज इट इज लिख देना, साइन देख लेने, दोनों प्लस के हैं तो प्लस लिख देना है, प्लस 1/4 और इसका स्क्वायर बन जाएगा ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो यहां से मेरी वैल्यू निकल के आई इधर x प्लस 1/4 जो है स्क्वायर हटा दिया मैंने, ये वाला दिस स्क्वायर, तो दूसरी साइड मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो 33/16 का स्क्वायर रूट। तो गाइज ये आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट में 33 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 4। 16 का जो स्क्वायर रूट है वो मेरा कट जाएगा, वो मेरा बन जाएगी वैल्यू 4। तो ये मेरी वैल्यू निकल के आई। अब मैं इसको और बेटर वे से सॉल्व कर रहा हूं, तो यहां से दो वैल्यू मेरी निकल के आई, इधर x प्लस 1/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट 33/4, और मेरी वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1/4 इक्वल टू माइनस अंडर रूट 33/4। तो यहां से फर्स्ट वाली वैल्यू से मेरी आ गई अंडर रूट 33 माइनस 1 डिवाइड बाय 4, और दूसरी टर्म मेरी जो आ गई वैल्यू वो आ गई x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 33 माइनस 1/4, कॉमन आ जाएगा 4, तो ये वैल्यू दूसरी साइड जाएगी तो माइनस हो जाएगी, नेगेटिव 1/4 बन जाएगी, और ये जो वैल्यू जाएगी ये दूसरी साइड जाके नेगेटिव हो जाएगी। ओके, तो हर बार नेगेटिव होके वैल्यू मेरा जो फाइनल रिजल्ट आया वो मेरी दो सोल्यूशंस आ गए मेरे, अंडर रूट 33 माइनस 1/4, और सेकंड जो आंसर आया माइनस का अंडर रूट 33 माइनस 1/4। तो गाइस इस तरह हमने सेकंड पार्ट को भी बड़ा क्विकली सॉल्व किया है, बड़े बेटर वे से, बड़ा इजी वे से। तो गाइस आपको बस ये ध्यान रखना है कि कैसे हमने स्टेप्स को फॉलो किया है, उसी तरह आपने सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। ओके, तो पार्ट नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे सारा सम, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 जो है उसमें देखेंगे कि कैसे हमारे पास सोल्यूशन क्या आता है। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। फर्स्ट है 4x स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स अंडर रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो गाइस जो स्टेप्स मैंने आपको बताए उसी स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। सबसे पहले हमें डिवाइड कर देना है, डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, बोथ साइड पूरी इक्वेशन में। ओके, तो मेरे पास क्या आया एक्स स्क्वायर, जब मैं 4 से 4 डिवाइड करूंगा तो 1 बच जाएगा, प्लस ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना था। ओके, तो नेक्स्ट मेरा 4 अगेन कट जाएगा, अंडर रूट 3x प्लस 3/4 बच गया इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट टर्म में मैं कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड ले जाऊंगा, तो वैल्यू बच जाएगी मेरी एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x इक्वल टू माइनस का 3/4। और फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप में करना है कोफिशिएंट ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर मैंने बोथ साइड ऐड करना है। तो कहने का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर बोथ साइड ऐड करना है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3/4। तो यहां पर भी ऐड करूंगा दूसरी साइड इक्वल टू के अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। तो गाइज यहां से ट्रिक मैंने बताई थी, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स लिख देना है, और ये ब्रैकेट में उसको एज इट इज प्लस करके साइन लिख देना है। अगर ये साइन सारे नेगेटिव, ये प्लस है ये भी प्लस है इसलिए प्लस आया, अगर कोई भी इसमें से नेगेटिव होता तो यहाँ नेगेटिव आता है, तो इक्वल टू आपने स्क्वायर लिख दिया। दूसरी साइड मैंने सॉल्व किया माइनस 3/4, और ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या बन जाता है 3, ओके, और 2 का स्क्वायर क्या बन जाता है 4, तो ये वैल्यू बन जाएगी मेरी 0। तो यहां से मैं आगे सॉल्व करूंगा इक्वेशंस। x प्लस अंडर रूट 3/2 की वैल्यू आ गई 0, तो x की वैल्यू मेरी आ गई माइनस अंडर रूट 3/2। तो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो सोल्यूशन होते हैं, तो यहां से मेरे दो सोल्यूशन निकल के आएंगे, माइनस अंडर रूट 3/2 कॉमा माइनस अंडर रूट 3/2। आपने 2 टाइम्स इसको लिख देना है, क्योंकि हमें सॉल्यूशंस 2 देने थे, 2 सॉल्यूशंस देने थे, तो मैं 2 बार ही इसको सारी इक्वेशंस को लिखूंगा। तो आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट पर। तो ये था थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, जिसमें हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को मैंने बेटर वे से आपको बताया। अब मैं बात करता हूं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट को भी बड़े बेटर वे से सॉल्व कर लेते हैं गाइस। तो यस, थोड़ा लिख देता हूं नीचे, थोड़ी स्पेस बना लेते हैं। यस, तो फोर्थ जो पार्ट है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। यस, गिवन क्या है, अब गिवन है
2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपने कोफिशिएंट ऑफ x² को आपने 1 बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 है तो 2 से डिवाइड कर दूंगा सारी इक्वेशन को, बन जाएगा x² प्लस x/2 प्लस 4/2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट पार्ट में मुझे कांस्टेंट, नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड लेके जाना है। बहुत इजी है। x² प्लस x/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4/2। तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे कोफिशिएंट ऑफ x का जो है उसका स्क्वायर, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x को स्क्वायर, मतलब हाफ मैंने बना लेना रफ साइड में, तो गलती ना हो इसलिए हाफ को हाफ मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कर देना है आपने। तो यहाँ पे 1/2 है कोफिशिएंट ऑफ x, तो हमने स्क्वायर कर दिया इसको। ओके, क्या करना है, ऐड करना है बोथ साइड हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय, सीधे से ट्रिक है, हाफ मल्टीप्लाई कर दो कोफिशिएंट ऑफ x, उसका स्क्वायर ले लो। तो यहाँ पे ऐड कर दिया x² प्लस x/2 प्लस 1/4, क्योंकि 1 हाफ और हाफ 1/4 का स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर देंगे। -4/2 को हमने 2 लिख देते हैं, कटिंग कर देते हैं यहाँ पे, तो प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगी, -2 प्लस 1/16। इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं। 16 एलसीएम आ गया, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा -32 प्लस 1। तो ये वैल्यू आ जाएगी -31/16। तो दिस साइड मैंने बताया था ट्रिक, x² की जगह x लिख देना है, 1/4 जो है उसको एज इट इज 1/4 लिख देना है, और सारा ये स्क्वायर हटा के बाहर स्क्वायर कर देना। तो अब गाइस यहां से ध्यान से देखा जाए तो यहां पर जो गिवन इक्वेशन मेरी बनी, लेफ्ट हैंड साइड में मेरा स्क्वायर है और राइट हैंड साइड में मेरी नेगेटिव वैल्यू है। तो कभी भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होती है वैल्यू, नेगेटिव नहीं होती। तो यहां से क्योंकि राइट हैंड साइड में मेरी इमेजिनरी वैल्यू है, क्या है, इमेजिनरी, मैं लिख देता हूं यहाँ पे इमेजिनरी वैल्यू है। इमेजिनरी वैल्यू होने के कारण मैं कह सकता हूं कि रूट्स आर नॉट पॉसिबल, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए यहां पर ही मैं इसको रोक दूंगा। रूट डज नॉट एग्जिस्ट होने के कारण मेरा सोल्यूशन नहीं आएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं बनेगा। तभी तो क्वेश्चन में क्या किया था, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट, मतलब अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तभी मुझे रूट्स फाइंड करने, अदरवाइज नहीं। तो गाइज ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसके मैंने सारे पार्ट आपके सामने रखे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यस, क्लास 10th मैथमेटिक्स से। आई होप आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर बड़े बेटर वे से समझ लग गया होगा। आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम करेंगे दूसरा मेथड यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला का। और आज का सेशन यहीं क्लोज करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय।